हम्म। हेलो दोस्त, मैं गौतम कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल मैं श्री गौतम कुमार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट वाले क्वेश्चन। इसको हिंदी में कहते हैं कर्ड़ी, इंग्लिश में रूट कहते हैं। इस क्वेश्चन से हर जगह आपको हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर दिक्कत आ जाती है कि जोड़ कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं। किसमें? जब क्वेश्चन रूट में हो। नॉर्मली तो जोड़ घटाना सबको जानते हैं। अगर क्वेश्चन रूट में दिया हो तो आप लोग कैसे जोड़ेंगे? सीधा दिया होता तो आप लोग इसको जोड़ देते, ये तो समझ में आता। लेकिन अगर क्वेश्चन रूट में है तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे गुणा करेंगे, भाग करेंगे, किस तरह से जोड़ करेंगे, इस वीडियो में सारी चीज हम लोग कवर करेंगे। पूरा एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा रूट के सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जोड़ की। सबसे पहले हम बात करेंगे जोड़ की। तो जोड़ में क्या होता है, ध्यान देखिए, दिख रहा है क्या यहाँ पर? जी सर। तो ये जोड़ की बात करेंगे। जोड़ में क्या है, पहले ध्यान दीजिए, कुछ बेसिक नॉलेज। अगर देखो रूट में है कोई संख्या है, मान लो n है, फिर कोई संख्या है n है, ठीक है। यहाँ पर जो भी संख्या रहेंगी n है, n है। तो इसको जोड़ने के बाद मिलेगा क्या? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कुछ गुणांक भी तो होगा। जैसे हमारे पास x है, यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, तो हम कहेंगे इसको कहेंगे गुणांक। ठीक है, गुणांक कहते हैं मतलब कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर जब कुछ भी नहीं रहता है तो वहां पर एक साइलेंट रहता है। जहां पर कुछ भी चीज नहीं होता है वहां पर एक साइलेंट होता है। तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। चलो, तो इस वाले को जोड़ना है आपको। क्या करना है? जोड़ना है। और उसके साथ जब यहाँ पर मिल जाता है तो इस सेम नंबर को यहाँ पर रख देना है। इस सेम नंबर को रख देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल में ध्यान से देखिए, अगर हम मान लेते हैं n के बराबर क्या, 3। n के बराबर 3 अगर मानते हैं प्लस n के बराबर क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जहां पर कुछ भी चीज नहीं दिखाई देती हो तो वहां पर एक साइलेंट होता है। कितना एक साइलेंट होता है? जितना भी आप रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पर एक साइलेंट होता है। तो ये बताओ यहाँ पर आंसर इसका कितना होगा? तो हम कहेंगे सर एक इसमें साइलेंट है, एक इसमें साइलेंट है, तो एक और एक मिलकर मिल हो जाएंगे 2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम n रखे हैं, मतलब वही संख्या सेम रख दिए हैं जो संख्या दिया था। तो हम रख दिए सेम संख्या, और ये हमारे पास क्या रहा, इसका आंसर रहा है। ठीक है, आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। ये बातें समझ में आई? इसी पर अगर हम बात कर लें, अगर मान लो हम 2√3 लिखे और 4√3 लिखे, ये देखो ये जो रूट वाला चीज है ये बराबर होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर सेम लिखेंगे। अन्यथा रूट वाले सेम बराबर नहीं है तो हम कुछ और लिखेंगे। उसके आगे बने रहिएगा वीडियो में देखने के लिए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जब भी ये सेम हो, जब n सेम हो, ये वाली चीज अगर यहाँ पर सेम है तो इसको नोट कर लीजिए। और जितना भी ये चीजें हैं, देखो 2 है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो जितना कड़ी के अंदर चीज रहेंगे वो कड़ी के अंदर वाले सेम है, तो सेम वाले को हम सेम रख देंगे एक थे, और जितनी बार रहेगा उतनी बार, ठीक है, जोड़ कर रख लेंगे। अब देखो इसका मतलब क्या होता है और इन सब का अर्थ क्या होता है। देखो 2√3 का अर्थ ये होता है, दिख रहा है, 2√3 का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर √3 कितने बार था, 2 बार था। इसी तरह 4√3 का मतलब क्या था, जो 4 रूट था ये कितने बार था,
यहाँ पर देखेंगे तो 4 बार था, √3 और एक और √3, ये 4 बार था। तो इसको जब जोड़ा गया था तो ये आया था। इसका मतलब यही होता है कि जब कोई चीज हो अलग अलग करके हो, सेम हो, तो हमको जितना भी रहेगा उसको काउंट करके हम रख लेते हैं जितना बार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पर दी जाए तो बताओ 2 था, 4 था, 6 हो गया, सेम नंबर था अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, आगे की बात करते हैं। अगर नंबर सेम ना हो तो, ठीक है, अगर नंबर सेम नहीं हो तो, ठीक है, जोड़ की बात कर रहे हैं। अगर नंबर सेम नहीं है तो, अगर रूट के अंदर क्या हो, n हो और प्लस m हो, तो इसका सेम आंसर हो जाता है n प्लस m। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो देखो यहाँ पर जो भी अगर हम बात करें, दोनों अलग अलग नंबर लिए हैं, सेम नंबर नहीं है, ये अलग अलग है। देखो ये अलग है, ये अलग है, इसीलिए n लिखे हैं, m लिखे हैं। ठीक है, इस थ्योरम की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर कहेंगे सर सेम हो जाएगा। बात तो सही है सर, सेम हो जाएगा, रख दीजिए सेम। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा है ना, समझ? ठीक, आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, या ये √3 है प्लस ये 4√5 है, तब क्या आंसर होगा? तो कुछ आपको नहीं करना है, अगर ये सेम है अंदर का तो अभी आपको जोड़ना है, अन्यथा कुछ नहीं करना, सेम रख देना है। देखो सेम नहीं है, ये सेम नहीं है तो हम जैसे को तैसे नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे को तैसे ही नोट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? अब चाहे 2 को हो, 4 को हो, चाहे 5 को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये रहा जोड़ का कंडीशन। क्या रहा है? जोड़ का। एक बार हम 3 वाले क्वेश्चन ले रहे हैं, 3-4 अंकों का इसी में। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा हम साफ कर रहे हैं इसको, अब देखिए देखो, अगर हम लिख दें 3√6 प्लस 2√5 प्लस 3√3 प्लस 3√5, तो इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले ये देखिए, इस क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन में कि जो रूट में जो चीजें हैं वो कहाँ कहाँ पर सेम है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि सर यहाँ पर सेम है, इसके साथ मिल रहा है, और यहाँ पर सेम इसके साथ मिल रहा है। ठीक है, तो इस वाले को इस वाले के साथ जोड़ना है। ठीक है, इस वाले को इस वाले के साथ जोड़ देना है। तो आप कहेंगे कि ये 6 और 3 9 और रूट के 3 होगा। बात समझ में आ रही है? इस नंबर को एक बार पुनः लिख देना है, प्लस इस वाले में देखिए सेम है √5, तो बाहर वाला जुट जाएगा 5√5, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखिए, आगे भी इसमें अगर लेवल बढ़ाएंगे तो आगे भी मिलेगा, अच्छा खासा क्वेश्चन मिलता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और लेवल बढ़ा रहे हैं, हाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं 2√2 प्लस 5√4 प्लस 3√8, इस क्वेश्चन को हल करना है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता क्या चीज पड़ेगी? अब देखो सब के सब अलग अलग है, सब के सब अलग अलग है, तो इस क्वेश्चन में ना अलग है तो अंदर सेम बनाने की कोशिश कीजिएगा। सेम कैसे बनेगा? देखो यहाँ पर अगर 2 है तो क्या इसमें 2 बन सकता है कि नहीं बन सकता? देखो यहाँ पर तो ठीक है, हमने 4 रख दिया तो ये बाहर आ जाएगा। फिलहाल में हम कुछ और यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं आपके पास
तो 32 रख लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा लंबा दे दिया, क्योंकि रूट 4 का वैल्यू जो था वो डायरेक्ट 2 आ जाता, तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। अब देखिए, अब देखो आगे, तो यहाँ पर कहेंगे कि सर हम जो आगे लगाएंगे 2√2 बेस सेम बनाने की कोशिश करेंगे, तो बेस सेम बनाने की कोशिश करोगे तो 32 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखो 32 को लिख सकते हो कैसे, एलसीएम के द्वारा ले लो, चाहे किसी भी तरह ले लो, 2 2 ना 4 2 ना 8 ना 16 2 ना 32, 1 2 3 4 5, कितने रूट आए, 5 रूट आए। यहाँ पर जितने 2 हैं 5 2 हैं, तो इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे रूट के अंदर से, ये रूट में था तो भी रूट में रहेंगे, तो रूट से ये बाहर निकल जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, और बच कौन गया 2, तो ये तो 4 रूट 2 हो गया। बात समझ में आई? तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको हटाकर 4 रूट के 2, ठीक है। आगे 3 है, तो इसी तरह इसको भी हम लिखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है क्या, नहीं क्या हो गया, यहाँ पर 2 रूट 2 गुणे 2, तो आप लिख सकते हैं 2 2 ना 4 बाहर निकल जाएगा और 2 अंदर रहेगा, ठीक है। ठीक, बात समझ में आ रही है? क्या दिख रहा है, क्या यहाँ पर नहीं दिख रहा, ठीक है। आगे हम देख लें, अगर यहाँ पर दिख नहीं रहा तब इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं 8 को फैक्टर में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 2 ना 4 2 ना 8 फैक्टर में नहीं दिखाई दे रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो देखो जो पेयर बन रहा है इसको लिख सकते हो बाहर 2, और जो अंदर चीजें हैं अंदर ही रखेंगे, ठीक है। जहां पर पेयर बनता है मतलब जोड़ा जो बनेगा उसको बाहर निकाल ले रहे हैं, जहां पर जोड़ा नहीं बन रहा है उसको अंदर रखेंगे। तो ये बताओ, पहले से यहाँ 3 था और इसको नोट कर देंगे यहाँ पर, तो ये 2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे जो बने मिला है आपको 2 प्लस 20 प्लस रूट में 2 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, 6 रूट 2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो बेस था सेम था, बेस था सेम था, तो जब बेस सेम है तो बेस भाई सेम है, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर सेम को 1 ठो रखो। अब 2 और ये 20, मतलब कि कहने का मतलब 20 सॉरी है, ये 2 है 20 नहीं है, ये 2 और ये 20 22, अब 22 6 कितना हो जाएगा आपके पास, कहेंगे सर 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो रहा है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को टाइम लगा है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए टाइम लगा है, लेकिन आप सीख जाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर सारी चीज आपके पास क्लियर हो गई है। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 2 नंबर का, थोड़ा सा बताइएगा, 2 ही अंक का देंगे, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं, अब हम कह रहे हैं कि चलो 6 रूट के 32 प्लस 10 रूट के, यहाँ पर लिख लो, क्या कर रहे हो, हाँ लिख लो यहाँ पर तुम लोग 24, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो भी चीज पेयर बन गया तो ठीक है, नहीं पेयर बना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि यार ये किसी एक बेस पर लग जा रहा है क्या, देखो हम लगाते हैं, अगर लग जाए ठीक है, नहीं तो आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अगर बेस अलग आता है तो आपको सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 32 को अभी लिखे हैं हम, रूट 32 को लिखे हैं, यहाँ पर कितना लिखे हैं आप, कितना था भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 2 2 2, मतलब 4 रूट के 4, ठीक है। तो 2 बना, ये 2 बना, ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2, क्या कर रहे हो बाबू,
2 रूट के 2 ये रूट में हो जाएगा, बीच में बोलने की मजबूर कर देता है। तो यहाँ पे देखो 4 रूट कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसके लिए 4 रूट 2 लिख लो। चलो 4 रूट 2 हो गया, ऑलरेडी 6 था। अब क्या यहाँ पर भी यही आएगा 10, तो ठीक है। तो 24 को आप देखेंगे तो 24 को लिख सकते हैं क्या, 2 दूना 4 3 12, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। कहने का मतलब इसका तो पेयर बन रहा है, यहाँ पर तो पेयर बन रहा है, लेकिन ये पेयर एक ही में रह गया, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। आप पाएंगे यहाँ पर 2 गुणे रूट के 6, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। तो यहाँ पर 24 रूट के 2 प्लस 10 गुना 20, 20 रूट के 6। अब बताइए क्या आगे इसका आंसर, हाँ आप कहेंगे जब हमको सेम बेस बराबर नहीं कर पाए हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर सही है, ठीक है। अगर बराबर हो जाता बेस तो ये भी जुट जाता, जैसे कि या तो यहाँ पर 6 हो, ये 6 हो तो ये भी 6 हो, या तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तभी हम जोड़ पाएंगे। अब यहाँ पर भी आपको बताए हैं कि जब नंबर अलग अलग हो तो हम नहीं कर पाएंगे। बस यहाँ तक आपके पास सलूशन का आंसर, ठीक है। अब आगे भी कर सकते हैं, तो हम सोचेंगे कि यहाँ पर अगर 4 कॉमन लेते हैं, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो 4 6 के 24 रूट के 2 प्लस 4 5 20 रूट के 6, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, उम्मीद है कि पूरा जोड़ आपको क्लियर होगा। अब जोड़ तो क्लियर हो गया, अब बात करेंगे घटाना को, ठीक है। और घटाना कैसे करते हैं ध्यान से देखिए, ठीक है। ये बातें आप लोग को समझ में आई, उम्मीद है कि आप लोग की बातें समझ। अब हम बात करते हैं घटाना की, ठीक है। तो जो प्रोसेस ऐड का था, मतलब जो प्रोसेस जोड़ने का था वही प्रोसेस से घटाने का होगा। जिस तरह से आप सेम रहेगा, 3 - 3 कर रहे थे तो यहाँ पर प्लस था तो यह आ रहा था 2 रूट के 3, प्लस की बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम घटाना की बात करें तो सेम कंडीशन यहाँ पर ये रहेगा, बेस बराबर है, जो फॉलो अप करेंगे जोड़ में वही फॉलो करेंगे घटाना में, लेकिन गुणा और भाग में अलग अलग, ठीक है। और सबसे जो इजी चीज है गुणा ही है हमको लगता है, और ये चीज थोड़ा सा अलग है, देखिए ध्यान से आगे। अब ये है, ये यहाँ पे एक साइलेंट है, यहाँ पे एक साइलेंट है, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 0 आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ ध्यान से, कि 0 और 1 कब कब आता है, ठीक है। ये बताओ 3 - 3 किए हैं तो कितना आएगा, और 3 रूट 3 किए हैं तो कितना आएगा, इसमें 0 आएगा कि इसमें 0 आएगा, आप लोग तब तक सोच के बताइए क्या चीज आएगा। फिलहाल में आंसर मिल ही गया है, क्योंकि ये 0 यहाँ पे मिल ही गया। तो घटाने पर हमेशा 0 आता है, और भाग देने पर अगर कट जाता हो तो हमेशा 1 आता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है भाई साहब? आपके घर में अगर 3 रुपया है तो 3 रुपया आपने चोरी कर लिया, ठीक है, मतलब किसी ने ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, खत्म, ठीक है, एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं बचेगा। अच्छा ये तो समझ में आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब इस प्लस वाला समझ में। अगर मान लो अगर हम 3 रूट में 3 लिख दें और -2 रूट में 3 लिख दें, तो बेस जब सेम रहेगा ना, जब बेस सेम रहेगा ना, तो ये देखो बेस तो ऐसे रहेगा, एक इसका बेस मतलब बराबर है, तो घटेगा पक्का है। जब बेस बराबर तो घटेगा पक्का। तो अब 3 यहाँ पर है, 3 रुपया में से 1 रुपया घटा लो, 2 रुपया घटा लो, बचेगा 1 रुपया, तो 1 रुपया लिखेंगे नहीं, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। 1 रुपया लिखेंगे नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? इतना बात आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं घटाने में, आगे बढ़ते हम देखते हैं।
थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। आगे देखिए, आगे अब कोई एक नंबर ले लो। मान लो हमारे पास 5 है, 6 और यहाँ पर है 3 रूट के 5 माइनस 2 रूट के 5। अच्छा, इसको कुछ न कर लो, चलो चलो। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा सा दूर हो गया है नजदीक का। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास जो था ये बेस सेम था, तो बेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं सर, बेस सेम है। अगर हम लिखना चाहें तो फिलहाल में इतना लिख दिए, ठीक है। अब देखेंगे कि देखो, अगर हम चाहें तो इन दोनों को जोड़कर एक साथ कर लें या तो इसके साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी कीजिए। तो सबसे पहले हम दोनों इनको करते हैं। तो ये बताओ 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? तो कहेंगे सर 3 बचेगा। आगे ये वाला नोट हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा रूट के 5। 3 में से 5 जाएगा। अब ये 5 है, ये भी 5 है भाई, घटेगा, लेकिन साइलेंट यहाँ पे एक होता है, ध्यान देना, यहाँ पर दिखता नहीं लेकिन साइलेंट एक होता है। तो ये कितना बचेगा? 3 में से तो 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो रूट के 5 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और आगे हम लोग बात करेंगे गुणा की, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस हम लोग जोड़ में किए हैं ना, वो घटाना में सेम करेंगे। कहने का मतलब जोड़ का जो भी क्रिया होती है घटाना के साथ हो जाती है, ठीक है। जो यहाँ पे काम करेंगे तो वो घटाना में भी काम कर लेंगे। जो रूल जोड़ का है वही घटाना का है, बट पूरे की रूल अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब बहुत अच्छे तरह से आएगा, अभी बहुत इजी होता है, ठीक है। गुणा इतना इजी तो हमने कभी कुछ देखा ही नहीं, इसका गुणा सबसे इजी होता है। आप लोग ध्यान से बने ये और ये ध्यान से देखिए, गुणा की बात करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोगों के पास, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास n है और ये भी n है, कहने का मतलब सेम संख्या हो, थ्योरम देखिएगा, अगर हमारे पास सेम संख्या हो तो आंसर इसका सेम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है, कैसे होता है? तो n गुणे n करेंगे, आप रूट में n गुणे n करेंगे, तो जब दोनों एक ही है तो पेयर बनाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आता है, इसका कंडीशन ये डायरेक्ट आता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी हम आपको बता रहे हैं आगे, जैसे अगर आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास रूट 3 है और रूट 3 यहाँ पर भी है, सेम नंबर यहाँ पर भी है, सेम नंबर यहाँ पर भी है, तो आप कहेंगे क्या सर डायरेक्ट हम 3 लिख सकते हैं? कहाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हम वही आपको समझाया है कि जो संख्या यहाँ पर वही संख्या डायरेक्ट लिख लीजिए। जब 2 को रहेगा तब, 3 को रहेगा तो नहीं, ध्यान दीजिए। जब 2 को रहे तब, तो ये बताओ, सबसे पहले बेसिक सीखो कि जब रूट में है, सेम नंबर है, तो 3 गुणे 3 हो गया। अब जो रूट से बाहर निकालना है, तो रूट से बाहर निकालना है तो पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, एक पेयर बना मतलब 3 होगा। तो क्या हमारा आंसर डायरेक्ट 3 नहीं आ सकता है? डायरेक्ट 3 आ सकता है ना। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर अगर हमारे पास एक n संख्या है और यहाँ पर 3 को हो, 4 को हो, पहले हम देखिए 3 n ले लेते हैं। कहने का मतलब n एक संख्या है जो सेम है, तब इसका क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट इसको एक रूट में कर लेना है, n गुणे कुछ भी हो, ठीक है। अब पेयर बनाना है। ये बताओ पेयर में कौन मिल रहा है बाहर? ये बाहर मिल रहा है, जो बच रहा है वो अंदर रहेगा, ठीक है। बात को समझिएगा, जो मिल रहा है पेयर में बाहर हो जाएगा, जितना बचा है वो अंदर है, तो रूट में ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो इस पे हम एक आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक, कोई छोटा सा जगह बचा है, वैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए। 3 इसलिए लेते हैं, नॉर्मल है 3, और आता भी एग्जाम में 3 को ही लेकर ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप कहेंगे क्या सर, गुणा करने जाएंगे तो आप थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और पहले बेसिक सीख लो। तो बेसिक में आप कहेंगे कि सब तीनों को एक रूट में लेंगे, अब तीनों को एक रूट में लेने के बाद 2 को पेयर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और जो बचल रही वो अंदर रह जाएगा, तो हमारा आंसर 3 हो गया, ठीक है। तो 3 को है तो जो मतलब जितना भी रहे, 3 को 10 को रहे, 50 को भी रहे, पेयर बन गया,
पेयर बनाने के साथ आप बाहर निकाल लिए, जो बाहर पेयर बना है जिसका बाहर निकल गया, जो नहीं बना है वो अंदर रह गया, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो अगर बातें समझ में आई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, सर अलग अलग क्वेश्चन हो, अलग अलग सारे चीजें हों, तब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब अलग अलग क्वेश्चन है तो हम लोग यहाँ पर ध्यान बात करेंगे। एन लिखने में क्या है, इसमें डालें क्या, थोड़ा सा क्या है भाई, ये रहा है, थोड़ा सा नींद डाल लेते हैं, वेट कर लीजिए आप लोग भी। तो देखो हम थोड़ा सा बचत ज़्यादा करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग देखिए, ऊपर से गिला रहे हैं, फिलहाल में अंडर से डालना रहता है, तो फिलहाल में ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्योंकि जल्दी है थोड़ा सा इंक डालने की, क्योंकि टाइम भी चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर अच्छा भी दिख रहा है, अगर आपके पास सेम नंबर नहीं हो तो आप क्या करेंगे सर? ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ गया, तो आप कहेंगे जब सेम नंबर नहीं है तो फिर भी वही काम कर लीजिए ना, कौन सा बढ़ाना चाहिए, 10 को 5 को कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल 3 रूट 5 ले लो, कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, तो सर हम अभी बताए हैं 3 गुणे 5 कर लो। पेयर बन रहा है क्या, कहीं यहाँ पर जोड़ा मिल रहा है क्या? जब जोड़ा नहीं मिला, जोड़ा मिलबे नहीं किया तो भाई कैसे बाहर होगा? जब जोड़ा नहीं मिला तो शादी तो होगा नहीं, तो बेचारा वहीं पढ़ाई ले, जब शादी नहीं होगी तो बाहर कैसे आएगा? दुल्हन बन के बेचारा बैठा रहेगा, 15 खत्म। जब तक जोड़ा ना मिले तब तक कोई बाहर नहीं निकलता है, जोड़ा मिल गया तो बाहर लगते घूमने सब। ठीक है, बेचारा सबकी बातें हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो किसी के लड़के के साथ अगर उसका जोड़ा मिल गया है तो पूरा दुनिया घूमता है, अब कौन लड़के के साथ मिलबे नहीं किया तो दुनिया कहाँ घूमेगा? ठीक, तो बेचारा पटाई लेगा, रूम में पढ़ेगा लिखेगा, गेम खेलेगा, उसके अलावा क्या कर सकता है? तो ये बातें आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, आप लोग के साथ भी और हो सकता हो, तो ठीक है, आगे क्या करने को सकता है। ठीक है, आगे देखो, अब हमारे पास कुछ भी नंबर होंगे, हमारे पास कुछ भी नंबर होंगे। अब मान लो 3 रूट 5 इंटू 3 रूट को 3 ले लो, यहाँ पर ले लो 4 ले लो, इसका गुणा करेंगे। तो सर अब कुछ नहीं करना, आपने कहा कि अंदर का अंदर गुणा कर लेना है और बाहर का बाहर कर लेना है। बाहर में कहाँ गया है, बाहर में ज़्यादा बाहर न चले जाओ तो आतंकवादी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो तो लिखेंगे सर 3 गुणे 4। अब जो रूट के अंदर है इसको रूट के अंदर लिखना है, रूट के अंदर 5 है और रूट के अंदर 3 है, तो ये हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा और रूट के 15 हो जाएगा। देखो फिर वही आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ में आ रही है। देखो दूसरा क्वेश्चन 5 रूट, चलो 8 बना लो, 8 बन गया, 3 है और गुणे है 6 रूट है, मान लो 6 है, फिर इसके बाद 3 रूट है 2 है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? कहेंगे सर सबसे पहले तो हम लोग इसकी बातें करते हैं, कौन कौन है ये, 8 गुणे 6 गुणे 3, रूट के अंदर के जितने भी हैं उसका गुणा करना है, तो 3 बचा है, 6 बचा है, 2 बचा है। अब जो भी आ रहा है आंसर, अब कहेंगे 8 6 48, 48 तिया मतलब 50 तिया 150 मतलब 144। ठीक है, अब 48 तिया हो जाएगा 144, 144 और रूट में है 6 3 18, सॉरी 3 6 18, 18 अदुना कितना हो जाएगा 36। अगर हम चाहे होते तो फैक्टर यहाँ से भी बाहर निकाल लेते, तो हो जाएगा 18 गुना 36। अच्छा, यहाँ तक तो बातें सही है, तो क्या सर 36 को भी तो हम कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो 144 गुणे रूट 36 का मान कितना होता है, आप देखेंगे तो 6 गुणे 6 लिख सकते हैं 36 को, तो 144 गुणे यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 हो जाएगा तो ये पूर्ण रूप से बन जाएगा, क्या गुणा कर लीजिए 24, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 24 का 4 2 बचा, 6 24 2, फिर 6 2 8 हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 864। ठीक है, आंसर है इसका। उम्मीद है
कितना आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा टाइम देखिए।